थोड़ा हिंदी में बोलूँ। ये जो पोतापनु और मारापनु में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन रहता था, तो अभी थोड़ा मैंने सुना था कि वो दादाजी का कोई सत्संग में कि वो पोतापनु अहंकार से कनेक्टेड है, कि अहंकार चले गया लेकिन पोतापनु रह गया, ऐसा मैंने सुना था। तो लेकिन आज वो उन्होंने, कांतियानंद जी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया। और थोड़ा उसमें उसमें भी जो है, जो आता है ना व्हाट्सएप में, उसमें माइनस और मेरापन और पोतनपन और लिखा हुआ है। तो वो थोड़ा, वो कांतिजन जी तो वो सही, मेरे को लगता है वो सही बता रहे हैं। तो वो मतलब मेरापन और वो जो है, मतलब ममता और अहंकार के बदले में मारापनु और पोतापनु चले गए। उसके कनेक्शन में मेरे को एक अनुभव भी मेरे को बताना है कि जैसे हम खाना खाते हैं, मैं खाना खाता हूँ, तो उसमें वो कभी अच्छा कोई लगता है, कोई चीज नहीं लगता है, तो उसमें अप्लाई ऐसे करता हूँ कि इसमें जो मतलब परमानेंट सुख, जो जैसे कांति जी ने बताया कि परमानेंट सुख नहीं है, रिलेटिव सुख है, तो फिर वो असर चले जाती है, फिर वो मतलब उसमें नहीं तो असर रहती है, ऐसा मैंने नोट किया था। तो बाकी वो जो कंपैरिजन की बात जो अभी बता रहे थे कांतियन जी, वो भी वो भी रहता है। तो उसमें भी जो है, मतलब जो कांतियन जी ने बताया कि उसमें मतलब कहने का मतलब कि जब ज्ञान का वो जो आज्ञा की प्रिंसिपल्स अप्लाई करो, तो वो सब पोतापनु मारापनु चले जाता है, उसकी असर चले जाती है, ऐसा मेरे को ऐसे नोट हुआ मेरे को। जय सच्चिदानंद, दैट्स ट्रू। लेकिन यहाँ पर ये जो आपने बताया ना कि पोतापणु अहंकार जाने के बाद गया પછી જે રહ્યું તે પોતાપણું, that's really wonderful. हाँ, तो ये मेरे को समझ। और तो मुझे ये थोड़ा आप ये बताएंगे, थोड़ा वो पद के रिगार्डिंग, अगर टाइम है तो बता सकते हैं जी? क्या? नहीं, जो वो कांतियानंद जी को नहीं मालूम था, दीपक आनंद जी, मुझे आपसे पूछना है, वो आपको अगर मालूम है तो बता दीजिए। क्या ये पद का 2 लाइन का वो क्लियर नहीं था, कांतियानंद जी ने बताया था। तो अप्पा रहो है ना, अप्पा। हाँ, नहीं अप्पा, उसका मतलब क्या है? 1 मिनट है वो पहला मैं शेयर करूं। हाँ, नहीं ठीक है। दादाजी रे अनादीना अप्पा रवि आप रे, यानी दादाजी, यानी ये जो दादा प्रकट हुए, जो प्रकाश स्वरूप सूर्य समान आत्मा है अनादि के, वही आप प्रकट हुए हैं, ज्ञान स्वरूप जो है। और इसीलिए वो प्रार्थना करते हैं कि मने केवल ज्ञान थी बांध जो, मतलब वो अनादि से जो है आत्मा जो सूर्य मूल समान, मूल जो है ना, वही यहाँ प्रकट हुए हैं, ये बात बताना चाहते हैं। रवि मूल मतलब स्वरूप रवि आत्मा को बोला है। रवि सूर्य समान, रवि यानी सूरज है, लेकिन अप्पा यानी आत्मा जो रवि है, रवि स्वरूप है, सूर्य समान है, वो आप है, वो आप ही है। वो दादाजी ऐसे प्रकट हुए हैं, ऐसा बताना चाहते हैं। तो अनादि का क्या, अनादि के अनादि यानी जो परपेचुअल है वो। अच्छा, जो परपेचुअली कायमी तौर पर पहचानने का, जानने का, अनुभव करने का जो प्रयास किया जाता है, आत्मा का जो रवि स्वरूप है, दादाजी वे आप ही है। आत्मा स्वरूप अनादि स्वरूप अनादि होता है। जाने ये जो हम अनुभव करना चाहते हैं, जो आज तक लोगों ने इसके पीछे अपनी सारी जिंदगी निकाल दी, जैसे बोलते हैं ना, तो दादाजी वो आप ही है। परपेचुअल मतलब पहले भी थे आत्मा, अभी भी है और आगे भी ऐसा नहीं है वो नॉट दैट परपेचुअल, फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। हाँ, तो आत्मा हमेशा से था ना जो है। दानाई, हाँ, फिर अनादि समय से आत्मा के पीछे जो लोग जाते थे सूर्य समान समझकर, वो दादा भगवान आप प्रकट हुए, ऐसा बताना चाहते। अच्छा, अनादि समय से। हाँ हाँ, तो ऐसा केवल ज्ञान मुझे मुझे दीजिए, ऐसा बोल। हाँ, मैं वो ऐसे वो ज्ञान अपर यानी वो ज्ञान स्वरूप है ना आत्मा।
तो वो ज्ञान से मुझे बांध देना। ये भी थोड़ा बता दीजिए, स्वर थी ईश्वर मोक्ष प्राप्त भक्ति संगीत प्राण। स्वर थी ईश्वर मोक्ष प्राप्त, उसका मतलब क्या है? ये किसके लिए कहा है? शब्द से हमें पता चलता है कि ईश्वर शब्द से पर है, शब्द से पर है। वो जब हमें समझ में आता है तभी मोक्ष प्राप्त होता है। अच्छा। और वो भक्ति संगीत का प्राण है कि आप भक्ति करते हैं यानी स्वर का उपयोग करते हैं। हाँ। और प्राप्त करते हैं ईश्वर जो स्वर से पर है। अच्छा, ऐसा है। तो ये महात्मा के लिए बोला है ऐसा नहीं, ये कविराज के जो पद है ना, हाँ। जो शुक्ल ध्यान की श्रेणी से गाए गए हैं, जो दादा भगवान ने कहा है। अच्छा। हाँ, तो वो आप नारो छे यानी स्वर से ईश्वर, अभी ईश्वर शब्दातीत है। हाँ हाँ हाँ। शब्द से पर है। हाँ। और बताया कि स्वर से ईश्वर, ये भक्ति संगीत का प्राण है, ये बताया। तो नहीं, जो उसके पहले की लाइन जो है ना, आप नारो छे कुबेरे खर्चे दे धनवान, ये किसकी दशा बता रहे? ये देखो मूल बात क्या है। ऊपर पहली लाइन का सब रेफरेंस उसके ऊपर जाता है। मूल पहली लाइन क्या लिखी है? दादाजी रे अनादि के अप्पा रवि आप रे, मुझे केवल ज्ञान से बांध जो। बराबर है। दादा भगवान जो आत्म स्वरूप से प्रकट हुए हैं, तो वे यानी दादाजी के माध्यम से आपने देने वाले कुबेर है। कुबेर का मतलब क्या है? कोई कंडीशन देके नहीं दिया है, लिमिटेड नहीं दिया है, अनंत दे दिया है। जो अनंत ज्ञान है वही हमें दे दिया है। खर्चे थे धनवान, यानी जो इसका उपयोग करेंगे वो धनवान कहलाएंगे। खर्च यानी जिसका उपयोग करेंगे वो उसका अनुभव करेंगे। हाँ, फिर वो बताए स्वर के बारे में कि वो जो है वो उससे हम स्वर से नहीं, ये भक्ति संगीत का प्राण के बारे में बताया है। हाँ, जो ईश्वर स्वरूप जो है भक्ति स्वरूप का प्राण है, ऐसा बोले ना? नहीं। हाँ। भक्ति संगीत का लक्ष्य क्या है? प्राण क्या है? ईश्वर को प्राप्त करना। अभी ईश्वर है खुद शब्दातीत है। और वही शब्दातीत का अनुभव करने के लिए शब्द का उपयोग है, शब्द का माध्यम है। और मोक्ष प्राप्त वही मोक्ष प्राप्त, उसको मोक्ष प्राप्त किया माना जाएगा। अच्छा, वही मोक्ष प्राप्त करवाएगा। वही मोक्ष प्राप्त करेगा। ईश्वर से स्वर से ईश्वर यानी स्वर से जो मुक्त हुए वही मोक्ष प्राप्त कहलाएगा। और वो भक्ति संगीत का प्राण है। ठीक है। तो वो आज मेरे को बिल्कुल क्लियर हो गया, पोतापनु और मेरापनु। तो वो लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा रहता है। वो तो जो है पूरे दिन बहुत सारा रहता है, मतलब वो। इसीलिए तो दादा भगवान ने बताया कि हमारा निकल गया है, आपका बाकी है। इसीलिए आपको अनुभव के बीच में ऐसा आ जाता है और हमें पूरा खुला हो गया है। जब जागृति नहीं रहती है तो ये मेरापनु पोतापनु तो रहता ही है, ये समझ में आया। वो उसी के लिए जागृति नहीं रहती है। धन्यवाद जी। जय सच्चिदानंद। ओके दीपकांत जी। जय सच्चिदानंद। कांतियानंद जी, वैसे तो हमने इसी के बारे में आज बड़ी गुजराती एंड सॉरी वी आर नॉट ऑन सैटरडे, इट इज वेडनेसडे, ट्यूसडे। મંગળવાર છે। આપણે આજે એના સંબંધમાં જ પોતાપણાના સંબંધમાં ઘણો સરસ સ્વાધ્યાય થયો છે। એને શું કહેવાય, આવરી લેવાનું, એટલે સંક્ષિપ્તમાં આપ જરા બતાવી દો ને ફરીથી। હા, કે હવે જે પજવે છે તે પોતાપણું જ છે। આત્મા પ્રાપ્ત થયા પછી રહ્યું પોતાપણું, અહંકાર ગયા પછી રહ્યું તે પોતાપણું। એને જોવાનો અને એને ઉકેલવાનો રસ્તો। જય સચ્ચિદાનંદ। બતાડો।
બીજાના વ્યૂ પોઈન્ટ ને સમજી અને એના મત પ્રમાણે આપણે ચાલવું તો એ પોતાપણું રહિત એક ખરી મુક્ત દશા છે. કરેક્ટ. એ વ્યવહારનું સોલ્યુશન આપી દીધું ખરેખર. હા, વ્યવહારનું એટલે કે એનો વ્યાપક સમાધાન કે સોલ્યુશન શું છે? તો કે આવું અંદર રહેશે પોતાની રીતે, પોતે નથી છતાં એવી અસરમાં આવવું, કારણ કે એનું કારણ જ એવી રીતે સર્જાયેલું. એ બંધ પડેલો ત્યારે પોતે એવા હતા. એ આખું પાછું એ જ અંદર આખું એ સ્વરૂપ ઊભું થાય છે. હા, વેરી ગુડ, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચિદાનંદ. હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે કંતિયાનાજી, તો પ્લીઝ